अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस कारोबार की बात करने जा रहे हैं ये एक बेसिक नेसेसिटी है जिसकी ज़रूरत हर उस घर के अंदर है जहां पर बच्चे पैदा होते हैं या फिर जहां पर ख़वातीन मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन्स की। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और अब देहाती इलाकों में भी लोग कपड़े की जगह डायपर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। महंगाई की वजह से लोग प्रीमियम ब्रांड से तंग आ चुके हैं और सस्ते लोकल ब्रांड्स ढूंढ रहे हैं। ये बिजनेस सिर्फ बेचने का नहीं है बल्कि एक ऐसी खिदमत का है जो लोगों का खर्चा कम करती है और आपको माहाना लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा के देती है। इस बिजनेस को शुरू करने के दो बड़े तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगाएं। आप फैक्ट्री से लूज डायपर्स यानी कि बगैर पैकिंग के बल्क में मंगवाएं। इन्हें बी ग्रेड या स्टॉक लोड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वालिटी में A1 होते हैं लेकिन पैकिंग में नहीं होते। अगर आप घर पर सिर्फ एक पैकिंग मशीन लगा लें और लगाकर अपना ब्रांड जो है वो अपने ब्रांड के नाम से इनको बेचना शुरू कर दें, तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है कि आप अपनी छोटी सी मशीन लगाएं और रॉ मटेरियल्स कॉटन पल्प, SAP, नॉन वोपेन फैब्रिक्स वगैरह को असेंबल करके डायपर्स बनाती है। इसके लिए आपको एक छोटा सा हॉल या कमरा वगैरह की जगह चाहिए होगी जहां पर आपको बिजली का कनेक्शन भी प्रॉपर चाहिए होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर पैसा कितना लगेगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो है वो पैसा ही होता है कि पैसा हमने कितना इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। और पैसा जो है वो आपका मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मॉडल की कौन सी मशीन ले रहे हैं। ठीक है, पैकिंग मॉडल अगर आप सिर्फ पैकिंग से शुरू करते हैं तो आपको तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें माल और पैकिंग मशीन प्लस बैग्स वगैरह आप ले सकते हैं। मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक मशीन जिसे कहते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग मशीन लगाना चाहते हैं तो एक छोटी लेवल की मशीन आपको तकरीबन 8 से 12 लाख रुपए तक की मिलेगी। डिपेंड करता है मॉडल के हिसाब से। मैं आपको दोबारा से करता चलूँ, इसके बाद जो है वो रॉ मटेरियल की आपको जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल आपके पास 2 से 3 लाख रुपए का लाजमी होना चाहिए। बैकअप में आपने इसको रखना है। अब आते हैं असल बात के ऊपर कि इसकी कमाई क्या है, कमाई कितनी होगी, हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, क्योंकि हर बंदा प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है। एक एवरेज डायपर की जो बनावट का खर्चा है वो तकरीबन अगर लेबर, बिजली और रॉ मटेरियल डालकर जो है वो 18 से 22 रुपए तक आता है। मार्केट के अंदर यही डायपर जो है वो होलसेल में 30 से 35 रुपए का बिकता है और रिटेल दुकान पर ये 40 से 55 रुपए तक का भी बिकता है। अगर आप एक डायपर पर सिर्फ 8 रुपए भी बचत रखें और दिन के सिर्फ 2000 डायपर्स, जो कि बहुत ही कम टारगेट है, आप अगर यही पूरा कर लेते हैं तो रोजाना का आपका मुनाफा तकरीबन 16,000 रुपए बनता है। जी हाँ, 16,000 रुपए एक दिन का आपका मुनाफा बनता है। माहाना हिसाब अगर हम लगाएं तो ये तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए तक जाकर बनता है। दोस्तों, ये सवाल सबसे अहम होता है कि मशीन हमने लेनी कहाँ से है, मशीन हमें मिलेगी कहाँ से। पैसे हर बंदे के पास मौजूद होते हैं लेकिन उसे इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि आप इसको चाइना से इंपोर्ट करवा सकते हैं, अलीबाबा के जरिए डायरेक्ट चाइना से मंगवा सकते हैं, या फिर आपको जो है वो ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स लाहौर में भी मौजूद हैं। फैसलाबाद, लाहौर के अंदर धर्मपुरा रोड, बदामी बाग और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इंजीनियर्स जो हैं वो इसको लोकली भी असेंबल करते हैं, तैयार करते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको सर्विसेज भी अच्छी देते हैं और आपको इसके पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। यूज्ड मशीनरी अगर आप लेना चाहें तो आप OLX या फेसबुक ग्रुप्स पर यूज्ड डायपर मशीन्स लिख कर सर्च कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। ये आपको बाज़-औक़ात आधी कीमत पर भी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था डायपर्स का बिजनेस। यहाँ से आप जो है वो अपना एक नया बिजनेस जो है वो प्लान कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप यूट्यूब से और सर्च करें, गूगल करें, AI करें और फिर अपने इस बिजनेस को जो है वो शुरू कर दें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। हमें दीजिए आज की इसी वीडियो में इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।